बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन और मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, लाहौर शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो यकीनन इससे पहले आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। एक बहन ने पसंद की शादी के लिए अपने भाई को शूटर्स के ज़रिए 2,70,000 रुपये अदा करके कत्ल करवाया। ये मामला क्या है, इस बहन के साथ और कौन मुलव्विस हैं, कितने मुल्ज़िमान हैं और क्या रकम की अदायगी कर दी गई थी, ये क्या मामला है, आज खोज लगाएंगे हमारे साथ। लाहौर के इलाके कोट लखपत में अंजाम दी गई राहगीर के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने अदनान पर की अंधाधुंध फायरिंग और उसे सरेआम उतारा मौत के घाट। टारगेट किलिंग की इस भयानक वारदात ने इलाका मकीनों को किया खौफ व तशवीश में मुब्तला। क्या लाहौर में टारगेट किलिंग गिरोह मुतहर्रिक हो चुके हैं? जालिम शूटर्स ने ऐसी दहशत फैलाई कि शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। किसने की राहगीर पर फायरिंग? लोगों में ये तमाम कयास आराइयां अभी जारी ही थी कि इस बीच वारदात की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई। बहन ने की भाई के कत्ल की मंसूबाबंदी। जी हाँ, ये है वो तल्ख हकीकत जिसने मुआशरे को झंझोड़ कर रख दिया। बहन ने मंगेतर के साथ मिलकर सगे भाई को कत्ल क्यों करवाया? आज के प्रोग्राम में होगा सब कुछ बेनकाब। हमने कई बार देखा कि गैरत के नाम पे औरत को या लड़की को, बहन को या बीवी को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन आज का ये वाक़या बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल ऑपोजिट है। एक बहन ने पसंद की शादी के लिए अपने सगे भाई को कत्ल करवाया। ये मामला क्या है? मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना कोट लखपत गुलाम मुर्तज़ा अमान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने जो तमाम मुल्ज़िमान हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया है। अब इस लड़की का जो मंगेतर था या जिससे वो शादी करना चाहती थी, वो चूँकि मुल्क से बाहर है, अभी उसकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई, बाकी मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं। तो इनसे पूछते हैं मामला है क्या। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये कहानी का आगाज़ एक अननोन मर्डर से होता है, एक नामालूम कत्ल था। ये डेड बॉडी कहाँ पड़ी होती है, पुलिस को कॉल आती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ से फिर आपने किस तरह से ये वर्किंग शुरू की? जी सर, ये बिल्कुल अपनी नौइयत में एक अजीब सा केस है कि हमें 24 तारीख की रात को 1122 की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि कच्चा जे रोड पे एक लावारिस डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे फायर आर्म से मारा गया है। ठीक है। हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए सबसे पहले तो यही मसला होता है कि इसे मारा किसने। वो तो एक बात थी, लेकिन ये था कि मरने वाला है कौन। वकुआ क्या है? सड़क पे कच्चा जे रोड, मेन रोड पे रात तकरीबन 10 बजे का वकुआ है। ये 10 साढ़े 10 10 साढ़े 10 का। ये पैदल जा रहा था जो मकतूल है, या मोटरसाइकिल पे था, वहीं पे पड़ा हुआ था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। इसमें 10:30 बजे के करीब ना हमें 1122 की तरफ से कॉल मसूल होती है कि कच्चा जे रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसे फायर आर्म से मारा गया है। हम मौके पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए कातिल पकड़ना तो एक मामला होता ही है। ठीक है। उससे पहले ये मामला था कि कत्ल होने वाला कौन है, शनाख्त क्या है इसकी, शनाख्त क्या है इसकी। ठीक है। वो हम अपने तरीके से उसकी एफर्ट करते हैं, कोई 1.5-2 घंटे तक हम उसके वारसान तक पहुंच जाते हैं। फिर किस हम तरह से पहुंचते हैं? वो उसके पास कुछ शनाख्ती कार्ड था, उसका मोबाइल फ़ोन था, किसकी मदद से आप पहुंचे वारसान? उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उस पर पैटर्न लगा हुआ था, वो तो खुल नहीं रहा था। ठीक है। आईडी कार्ड उसके पास था नहीं। फिर हमने उसके मोबाइल की सिम निकाल के किसी और सेट में इंसर्ट की। अच्छा। वहाँ से उसकी सिम का नंबर लिया। सिम में मौजूद कोई मोबाइल नंबर सेव नहीं था। अच्छा। सिम की ओनरशिप से हम उसके घर तक पहुँचे। अच्छा। तो और इस दौरान डेड बॉडी उसकी डेड हाउस में जमा करवा दी हुई थी। डेड हाउस में जमा करवा दी। फिर वहाँ किसी ने, रात का वक्त तो था, फिर जाहिर है मौसम भी सर्द है, सर्दी है, किसी ने देखा नहीं इस वकूए को? जी बिल्कुल, मौके पे गवाह मौजूद हैं जो लोगों ने देखा। ये बाइक पे आ रहा था, शूटर इसके पीछे से आए हैं बाइक पे, जिन्होंने इसके करीब आके इसे पीछे से फायर किया। पीछे से फायर किया। शूटर्स तो भी बाइक पे थे, मकतूल भी बाइक पर? जी बिल्कुल बाइक पर। और वो चेस करते आ रहे थे, जैसे ही फासला कम हुआ, करीब आए तो पीछे से फायर कर दिया। एक फायर हुआ? तकरीबन 3 फायर हुए हैं। 3 फायर हुए, जो दो लगे हैं। 2 लगे हैं। ठीक है। इसका मतलब है लोगों ने देख लिया था। लोगों ने बिल्कुल देखा है। जो रोड है, तो जो लोग इसके साथ चलते आ रहे थे उन्होंने देखा है। फिर वहाँ पे फ्रूट्स की कोई रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पे जो लोग शॉपिंग कर रहे थे उन्होंने देखा है। ठीक है। वो मौके पे लोगों ने देखा तो है। जाहिर है वो शख्स इस इलाके का नहीं था तो किसी ने पहचाना नहीं हो, शूटर्स ने तो अपना जाहिर ढांपा होगा, चेहरा ढांपा होगा। ठीक है। सिम की मदद से आपने इसका
इसकी शिनाख्त पता कर ली, इसका एड्रेस पता किया और इसके घर तक पहुंच गए, उसके बाद इसके घर तक पहुंच गए, फिर FIR हो गई। घर वालों से हमने पूछा कि आपकी किसी से दुश्मनी या कोई ऐसा, तो उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था, क्योंकि लड़का शरीफ आदमी था। लड़का हॉस्टल में रहता था, हॉस्टल में लेकिन रहता उसका अपना लाहौर में घर मौजूद है। तो हम रफ़ीक हॉस्टल पहुंचते हैं, वहाँ से डाटा लेते हैं, फिर उसके साथ आगे जो लोकल कैमराज हैं वहाँ से हेल्प लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली सेफ सिटी के कुछ कैमराज बंद होते हैं, तो ये करते हम कोई 2-3 दिन तक ना अपना उसकी वो रूट सेट कर लेते हैं। फिर मुल्ज़मान हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं वहाँ से कि ये इस वकूए की भी CCTV मिल गई आपको? जी बिल्कुल, वकूए की CCTV मिल गई। यानी शूटर्स आ रहे हैं, चेस कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, ये सारी CCTV आपके पास आ गई? जी आ गई, ये CCTV आ गई। फिर हॉस्टल से जहाँ से वो निकलता है शूटर, जिधर से उसका पीछा शुरू करते हैं, वो CCTV हमारे पास आ गई। अच्छा, इन शूटर्स ने उसके हॉस्टल या जहाँ रहता था वहाँ से इसका पीछा करना शुरू वहाँ से इसका पीछा करना शुरू किया। नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पाकिस्तानी निजाद UAE के शहरी का लर्जाखेज कत्ल। इस केस में मुलव्विस मुल्जिमान का सुराग लगाना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुलिस अपनी तफ्तीशी काबिलियत के बलबूते पर वारदात में शामिल तमाम मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में ला चुकी है। मकतूल की बहन क्यों बनी भाई के कत्ल की प्लानर? पुलिस तफ्तीश में हुए होशरुबा इंकिशाफात। CCTVs आपके पास आ गई, जहाँ पे वकूआ हुआ वहाँ की भी, जहाँ हॉस्टल से निकलता है वहाँ की भी आ गई। फिर अब ये तो पता चल गया कि ये कातिल हैं, लेकिन अब कातिलों का पता नहीं था ये कौन है। उस वक्त तक तो नहीं पता था कि ये शूटर्स हैं और किसने कत्ल करवाया। फिर हमने, जब हमारे पास CCTV फुटेज आ गई, वो क्लियर हो गया कि बंदे इसके पीछे, जिधर ये हॉस्टल से, जहाँ से ये हॉस्टल से निकला है वहीं से पीछे लगे हैं इसके। ठीक है, मौके से उनकी फुटेज मैच हो गई कि ये वही लोग हैं जो उधर से इसके पीछे आ रहे थे। उसके बाद हमने इस केस पे तकरीबन कोई 85-90 के करीब CDRs का एनालिसिस किया, उन्हें रीड किया, तो हमें ये सारा मामला जो है ना वो बिल्कुल हल हो गया। गिरें किस तरह से खुली? सबसे पहले कहाँ, किस तक पहुँचे या किस मुल्ज़िम तक पहुँचे? इसमें सबसे पहले हमने इंटेरोगेट किया जो मुल्ज़िम की बहन थी, उसकी बहन को इंटेरोगेट किया, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें मिल गई। ठीक है, कोई CDR एनालिसिस से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। बहन से क्या मिला, किस तरह से? बहन से ये मिला कि बहन को हमने इंटेरोगेट किया, उसकी मोबाइल चैट से हमें कुछ चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो उसने बता दिया कि जी, मैं उसे इंटेरोगेट किया, उसने बता दिया कि जी मैंने अपने मंगेतर वकास को कहा था कि इसका काम लगवा दो, जिसने मुझे कहा था कि मैं अपने भाई अब्बास को ये टास्क असाइन करूंगा तो वो इसका काम करवा देगा। मंगेतर का क्या नाम है? मंगेतर का नाम है वकास, वकास इटली में रहता है। तो मुल्ज़िमा का क्या नाम है? मुल्ज़िमा का नाम है आसिया। आसिया वकास से शादी करना चाहती थी जो इटली में रहता है जी, और उस वकास ने अपने भाई से, अब्बास से कह के, जो कि पाकिस्तान में है, इन शूटर्स को हायर किया और फिर ये कत्ल करवाया। पुलिस के मुताबिक अदनान के कत्ल की मंसूबाबंदी में उसकी बहन शामिल थी। मुल्जिमा ने मंगेतर के साथ मिलकर ये खतरनाक मंसूबा बनाया और बाहमी मुशावरत से इस वारदात को अंजाम दिलवाया। क्या मकतूल अदनान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो वकास के मशकूक किरदार की बुनियाद पर अपनी बहन को शादी से रोक रहा था? आइए इस वारदात का अहवाल मुल्जिमा आसिया से सुनते हैं। मकतूल अदनान के कत्ल के चारों मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मेरे दाईं तरफ सबसे पहले जो मुल्जिमा है ये मकतूल अदनान की सगी बहन है। यही है वो मरकज़ी मुल्जिमा जिसने अपने भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया, शूटर्स हायर किए, उन्हें पैसों की अदायगी की और उसके बाद उस बेचारे का कत्ल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम इससे बात शुरू करते हैं, फिर जो इसका मंगेतर है वकास, उसका भाई अब्बास जिसने इन शूटर्स को हायर किया, अदायगी की, उससे भी बात करेंगे और शूटर्स भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, उनसे भी बात करेंगे। आसिया MA किया हुआ है? जी सर। तो टीचिंग कितनी देर की और कहाँ पे, किसी प्राइवेट स्कूल में की थी? प्राइवेट स्कूल में की थी तकरीबन 7-8 मंथ्स। ठीक है, तो शादी आपकी कब होनी थी? सबसे पहले तो बताएं मंगनी कब हुई? 4 मंथ्स पहले तकरीबन, जुलाई अगस्त में। तो ये आपने अपनी पसंद से मंगनी करवाई थी? नहीं, घर वालों की पसंद की हुई। घर वालों की पसंद से। रिश्ते में वो लड़का क्या लगता था पहले? फुप्पो का बेटा। फुप्पो का बेटा। घर में सब राजी थे इस रिश्ते पे? जी। ये भाई अदनान जिसे कत्ल करवाया ये घर पे नहीं था? नहीं, ये हॉस्टल में थे। ये हॉस्टल में था? ये हॉस्टल में कब से? हॉस्टल में तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 पौने 2 साल। नाराज होके गया हुआ है? नहीं, नाराज़गी नहीं थी, मतलब मिलते जुलते थे लेकिन रह सेपरेट रहे थे। जाहिर है नाराज था ना, कोई अपना घर छोड़ के हॉस्टल में तभी जाता है जब नाराज होता है। इसी बात पे नाराज था? रिश्ते की बात पे नहीं। अच्छा, कोई घरेलू और कोई मामला था? वो बस वैसे ही थे वहाँ पे हॉस्टल। अच्छा, वहीं पे रहते थे।
तो जब मंगनी हुई आपकी तो अदनान शरीक नहीं हुआ उसमें? नहीं। ठीक है, तो कितनी देर बाद अदनान को पता चला और उसने मना किया कि यहाँ पे रिश्ता ना करो? तकरीबन 1 मंथ बाद। 1 मंथ बाद आपने उससे वजह पूछी? पूछी थी, वो कह रहे थे कि मतलब कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, बस वैसे ही नहीं पसंद है। अच्छा, कोई वजह नहीं उसने बताई? नहीं। या उसने ये वजह बताई कि मैं चूंकि वकास को पहले से जानता हूँ, ये मेरे साथ दुबई रह चुका है, इसका किरदार ठीक नहीं? दुबई में रह नहीं चुके थे, दुबई में दोनों रहते ज़रूर थे लेकिन सेपरेटली रहते थे, इनकी काम भी एक जगह पे नहीं था, ये कुछ भी इस तरह का ऐसा नहीं था उनका। लेकिन वो भाई से ज़्यादा बहन का मुखलस और कोई नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता, ये मशवरा दे सकता। तो वो जानता था कि वकास का किरदार ये है, वो अच्छे करैक्टर का मालिक नहीं है, इसीलिए उसने मना किया था। यही रीज़न देता था। तो ये इससे आप कह रही कोई लॉजिकल रीज़न नहीं थी, इससे ज़्यादा लॉजिकल रीज़न और क्या होगी? लेकिन पेरेंट्स का डिसीजन था यहाँ पे करने का, और मेरा आपकी पसंद भी थी और आप भी चाहती थी? नहीं, वो बाद में आप कह सकते हैं, लेकिन पहले पेरेंट्स का डिसीजन था यहाँ पे करने का। नहीं, पेरेंट्स का डिसीजन तो था ना, भाई भी तो पेरेंट्स में ही आता है ना, बड़ा भाई भी बिल्कुल बाप की मानते होता है, वो भी उसी में शुमार होता है। लेकिन असल बात ये थी कि आपकी पसंद थी, आप चाहती थी, इसीलिए आपने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब सोलली मेरी एक पसंद थी, लेकिन पेरेंट्स का था तो जाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स अगर कास्ट से बाई या फैमिली से बाई करते हैं तो भी लड़की की पसंदीदगी हो जाती है, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ एक लड़की ही पसंद कर रही है उसमें। भाई ने मना किया, आपने कब फैसला किया कि अब भाई चूंकि ये रास्ते का पत्थर है, इसे मैंने पीछे हटाना है, इसे मैंने कत्ल करवाना है, ये फैसला कब हुआ? ये लास्ट मंथ की बात है। लास्ट मंथ। किसके साथ ये प्लानिंग हुई? मंगेतर के साथ ही बात है। मंगेतर के साथ? खुद वो इटली बैठा हुआ है, वहाँ से बैठ के बंदा कत्ल करवा रहे हैं और आप यहाँ पुलिस की हिरासत में। भाई के कत्ल में मुलव्विस मुलजिमा आसिया डबल MA थी और एक स्कूल में बतौर टीचर काम कर रही थी। पढ़ी लिखी खातून का ऐसे संगीन जुर्म में मुलव्विस होना चौंका देने वाली बात है। आसिया के इस जुर्म ने मुआशरे में भाई और बहन के रिश्ते का तकद्दुस पामाल कर दिया है। क्यों सगी बहन ने अदनान का इस कदर सफाकियत के साथ कत्ल करवाया? मुलजिमा ने पुलिस तफ्तीश में क्या कुछ एतराफ किया? वारदात पर जन्म लेते इन सवालात पर पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो क्या एतराज़ क्या था? अगर वो मंगेतर है तो इसका मतलब ये है कि घर वालों की मर्जी से, पसंद से ये मंगनी हुई होगी, शादी थी। इस भाई को एतराज़ था जो मकतूल है? भाई को ये एतराज़ था कि एक तो ये जो मकतूल है ये और कातल दोनों दुबई में इकट्ठे रहे हैं, वो इसकी कुछ हरकतों को जानता था कि लड़का ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि ये लड़की अब्बास के साथ रहा हुआ है, वकास के साथ। दूसरा वो जानता था कि ये अंडर मैट्रिक है, मेरी सिस्टर डबल MA है, वो इसीलिए अपनी सिस्टर को भी 1 2 3 दफ़ा मना कर चुका था कि आप कहीं किसी और के साथ अपनी मर्जी से करवा लो ये, लेकिन ये जो मंगनी है मुर्तज़ा साहब, ये लड़की ने अपनी मर्जी से बाला घर से की थी या घर वाले शामिल थे जब ये मंगनी हुई थी? इसमें मंगनी तो अभी बाकायदा हुई नहीं थी। अच्छा, बात रिश्ते की बात चल रही थी, ठीक है, जिसमें वो बाकी फैमिली सारी राजी थी, लेकिन ये लड़का राजी नहीं था। लड़का राजी नहीं था चूंकि लड़का जानता था कि जो उनका होने वाला दामाद है उसका करैक्टर ठीक नहीं है। ठीक है, तो लड़की की चैट से क्या निकला जिसमें वो कोई प्लानिंग कर रही थी अपने मंगेतर के साथ कि कत्ल कर दिया जाए, या कत्ल के बाद की कोई ऐसी चैट, उसमें से कोई मटेरियल मिला? जी बिल्कुल, वहीं से कोई ऐसा मटेरियल हमें मिला जिसमें ये प्लानिंग कर रहे थे कि वो उन शूटर्स को हायर करेंगे तो उसमें पैसे कितने लगेंगे, या उन्हें कैसे हायर करेंगे, या कौन पाकिस्तान में रहते हुए ये काम कौन करेगा। अब्बास लाहौर में रहता है। अब्बास वकास का भाई है जो आसिया का मंगेतर है, जिसने इन शूटर्स को हायर किया। जी, तो ये क्या करता है? ये एक प्राइवेट फैक्ट्री है गुजरांवाला में। ठीक है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो इसे किसने बताया कि शूटर्स तक इस तरह ये रास्ता है शूटर्स तक पहुंचने का? ये इसने किस तरह हायर किया? डायरेक्ट हायर किया या किसी के थ्रू? ये जो शूटर्स हैं ये इसके मोहल्लेदार हैं। अच्छा, मोहल्लेदार हैं, इनका इनसे उठना बैठना था। ठीक है, तो वो भी कोई अच्छी रिप्यूट के मालिक नहीं है। ठीक है, फिर अब्बास ने इन शूटर्स का पहले से रिकॉर्ड है? शूटर्स एक का रिकॉर्ड है पहले से, ठीक है, दूसरे का नहीं है। दूसरे का नहीं है। तो कितने में बात तय हुई, कितने में ये डील डन हुई? जो इटली से पैसे आए हैं अब्बास को वो 4 लाख आया, ठीक है, उसने 2,70,000 इन्हें दिया है कि बाकी आपको बाद में दूंगा। तो ये 270 में इन्होंने ये काम किया। 2,70,000 रुपये पे कर दिए, अदा कर दिए। और डील कितने में हुई थी? 4 लाख में। 4 लाख रुपए में। लेकिन वो 4 लाख में से बाकी अपने पास रख लिया, उसने 2,70,000 इन्हें दे दिया। जी, ठीक है। तो ये फिर शूटर्स कहाँ से आपने गिरफ्तार किए? इधर ही थे या भाग गए थे यहाँ से? शूटर एक को तो हमने गिरफ्तार किया गुजरांवाला से, और दूसरे को भी इधर से। और बहन तो फिर घर पे ही थी। अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिए? जी, कर लिया। ठीक है। तो इसका मतलब है कि बस ये अपनी पसंद की शादी के लिए, कि मुझे या ज़िद थी उसकी
कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है, तो ये बहन ने बेसिकली सारा अपने भाई को कत्ल का मंसूबा बनाया और इसमें सबको शामिल किया साथ और फिर शूटर्स हायर किए। जी बिल्कुल, ये बहन ने अपने मंगेतर से सारी प्लानिंग की। मंगेतर ने ये टास्क अपने भाई अब्बास को दिया, अब्बास ने आगे ये दोनों शूटर हायर किए। पुलिस 5 में से 4 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में ला चुकी है। इटली में मौजूद मरकजी मुल्जिम वक्कास ने अपने भाई अब्बास के जरिए 2 शूटर्स को कत्ल की सुपारी दी और इस संगीन वारदात को अंजाम दिलवाया। आइए इस वारदात का मुकम्मल पस मंजर मुल्जिम अब्बास की जुबानी सुनते हैं। ये जी अब्बास मंगेतर जो इसका वकास उसका भाई है, इसी ने ये सारा इसी का किया धरा है, इसी ने इन शूटर्स को हायर किया था। अब्बास इन शूटर से पहले से रब्ता था या किसी ने तुम्हें बताया था? ये मेरे दोस्त थे। तुम्हारे दोस्त हैं ये? जी। तो इनमें से तो एक का नईम का रिकॉर्ड भी है पहले से, पुलिस रिकॉर्ड भी है। तो तुमने इस तरह के लोगों को दोस्त बनाया, तुम्हारा अपना भी रिकॉर्ड है? पहले कभी को वारदात की है या करवाई है? मुझे इस रिकॉर्ड के बारे में पहले नहीं पता। पहले नहीं पता था। तो तुम्हें भाई ने कहा या इसने कहा, आसिया ने कहा कि जी बंदे हायर करने? भाई ने कहा था। भाई ने कहा था? भाई ने कहा था कि हम दोनों की प्लानिंग आई। तुमसे छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है मुझसे। तुमसे बड़ा है। तो तुमने समझाया नहीं उसे? बस कहा था 1-2 मरतबा, उसने कहा था कि नहीं वो बाज नहीं आ रहा, धमकियाँ दे रहा बार बार फ़ोन पे। अच्छा, कोई सबूत है धमकियाँ दे रहा था? नहीं सबूत तो नहीं है, लेकिन मोबाइल पे कॉल आई थी। अच्छा, सबूत होता है ना कि हाँ ये देख मुझे धमकियाँ दे रहा है। पुलिस के पास चले जाते हैं, बताते पुलिस को कि हमें कत्ल की धमकियाँ दे रहा है। तुम कह रहे हो तुम्हारा पहले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तुम क्रिमिनल्स में उठते बैठते नहीं हो, हालांकि ये सबूत है, तुम्हारे दोस्त है ये क्रिमिनल हैं। तो तुमने ये किस तरह से हामी भर ली, बेशक बड़ा भाई था, कि हाँ ठीक है मैं बंदे हायर कर लेता हूँ और मैं कत्ल करवा लेता हूँ? ये कोई छोटा काम है? नहीं। फिर इनसे बात की, रब्ता किया? हाँ जी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी पहले 1-2 मरतबा कहा था कि नहीं ये गलत काम है। फिर मैंने इनको कहा था कि नहीं वो तंग बहुत कर रहा है ज़्यादा, जो है ना वो घर के अंदर ठीक है उसने इख्तलाफात पैदा किए हुए हैं। ठीक है। और धमकियाँ दे रहा है फ़ोन पे। तो इस वजह से हमें ये काम लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर इन्हें समझाया, ये समझ के ये तैयार हो गए, मान गए? हाँ जी। कितने पैसों में डील तय हुई? 2,70,000 रुपये में। टोटल 4 लाख रुपए में हुई थी? 2,70,000 रुपये में हुई थी इनसे बात। 2,70,000 रुपए में ही हुई थी। और वो सारे एडवांस लेने थे इन्होंने? नहीं, पहले कुछ पैसे पहले दिए थे, बकाया बाद में। कितने पैसे पहले दिए थे? पहले इनको 70,000 रुपये पहले दिया था। ठीक है। बकाया पैसे बाद में दिए थे। वो वेपन खरीदने के लिए? सारा काम खरीदने के लिए? जी। अच्छा, 70,000 दिए। तो इससे पहले कितनी बार चेज किया था इसे, अदनान को? मैंने नहीं, बस 1-2 मरतबा देखा था। 1-2 बार देखा था? हाँ जी। तो इसी जगह पे मारना था, यही वो टारगेट था? ये मुझे नहीं पता, ये इनका दोनों बंदों को पता है। तो मैंने सिर्फ वो जगह किया, थी। उसके फौरी बाद फिर बताया तुम्हें फ़ोन करके? हाँ जी। क्या बताया? यही बताया था कि ये उसको ख़त्म कर दिया हमने। ख़त्म कर दिया। तुम्हारा ना को लेना ना देना, शादी उसने करनी थी, पसंद उसकी थी, से तुमने उसके कहने पे कत्ल करवा दिया। हफ्ते हमने आपको लाहौर के इलाके फैसल टाउन में पेश आई वकील के कत्ल की ऐसी लर्ज़ाखेज वारदात दिखाई थी, जिसमें 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मुतासरा शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतारा। आज की इस वारदात में भी मुल्जिम अब्बास ये एतराफ कर चुका है कि उसने 2,70,000 के एवज शूटर से UAE के शहरी अदनान का कत्ल करवाया। शहर में ऐसे किराए के कातिलों की मौजूदगी खौफनाक हकीकत बन चुकी है। मुल्जिमान कत्ल की वारदात अंजाम देने के लिए इन शूटर गैंग्स तक रसाई कैसे हासिल करते हैं, खौफनाक हकायक सामने आ गए। क्या नाम है भाई आपका? अली मुर्तज़ा। अली, क्या करते हो बंदे मारने के अलावा? काम करता हूँ कंप्रेसरों का, मैकेनिक हो? जी। तो इसने इससे पहले भी कभी कोई कत्ल किया? नहीं सर, इस पैसे तरह लेके या वैसे? इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया। किस तरह का काम पहले किया? काम ही करते थे कोई खेती, कोई चोरी, कोई वारदात कोई की है कभी? नहीं, कभी नहीं। राजधानी? नहीं। किसी की जेब काटी हो? नहीं सर, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। पहली वारदात थी 302? पहली बार बस गलती हो गई सर। फायर किसने किया था? फायर नईम ने किया था। नईम ने किया था? जी। तुम्हारा काम क्या था? मैं बाइक चला रहा था। बाइक चला रहे थे? जी। पैसे दोनों में बराबर तकसीम हो गए? जी। कितने आए तुम्हें तुम्हारे हिस्से में? 2,70,000 रुपया था, उन्होंने अदा किया, हमने आधा किया? जी। कितने दिन से चेज कर रहे थे इसे? 2-3 दिन आए हैं, 2 दिन आए हैं ना, तो तीसरे दिन हमने उसको फायर लगा दिया। तो ये पहले 2 दिन मौका नहीं मिला? 2 दिन जो है ना, एक दिन हमने पीछा किया, नारकली से रेस्टोरेंट में रहते थे, उधर से पीछे आते थे और नहीं टाइम नहीं मिला, मतलब
टाइम नहीं मिला। जी। तो उस दिन भी टाइम कैसे मिल गया? वो तो बड़ा रौनक बाजार है जहाँ पे कत्ल किया, लोग वहाँ मौजूद थे। नहीं, उनके पास बाइक थी ना, हमारे पास जो है ना होंडा था, तो इधर आके जो है ना थोड़े से स्लो होते थे, इधर फिर फायर लगा दिए। ठीक है जी। नहीं इससे पहले कितनी वारदातें हैं? इससे पहले कोई भी नहीं है नहीं, तुम्हारा रिकॉर्ड है पुलिस के पास? जी। तुम्हारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड याफ्ता तुम, कितनी वारदातें की इससे पहले? कोई भी नहीं, से पहले कत्ल कोई नहीं भी किया? कोई नहीं, और वारदात? कभी नहीं किया। कभी कोई वारदात नहीं की? नहीं, तुम दोनों की पहली वारदात है? पहली वारदात ये भी दोस्त है हमारा, लंगोटिया था, इसकी अच्छा। बातों में आगे ये काम हुआ सारा। नहीं, एक बंदा जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, जो क्रिमिनल नहीं है, उसे कोई बंदा आके कहेगा कि ये पैसे पकड़ो और बंदा मार दो, तो वो नहीं मारेगा ना। इस तरह के लोगों पे उठते बैठते हो, इतनी बड़ी हामी कैसे भर ली? सारी इसकी बातों में आगे थे, बात पैसे का लालच दिया था इसने। पिस्टल तो पहले चलाया हुआ था ना, जानते थे किस तरह चलाते, उसका तो पता था ना, इसीलिए टारगेट करके मारा है तुमने। 3 फायर किए हैं और उसमें से 2 गोलियां लग गई। बड़े प्रोफेशनल शूटर हो तुम तो। भाई के कत्ल में बहन का मुलव्वस होना, ये बात सुनने में जितनी मकरूह और मायूब लगती है, हकीकत में इस केस से जुड़े हकायक उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। वालिदैन के लिए बेटे की खून में लथपथ लाश और बेटी को हथकड़ियां लगे देखना यकीनन जिंदगी का सबसे तकलीफदेह लम्हा होगा। ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। ये है मकतूल अदनान और मुलजिमा आसिया का वो बदनसीब बाप, जिसे ये कयामत खेज मनाजिर देखना पड़े। मकतूल अदनान के और मुलजिमा आसिया के वालिद, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं, हमारे साथ हैं। इनसे हम थोड़ी सी बात करते हैं कि मुलज़म या मुलजिमा घर के अंदर ही मौजूद थी, पहले किसी को नहीं पता चला, तो क्या इन्हें भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि इनके अकलौते बेटे अदनान के कत्ल की मुलजिमा इनकी अपनी बेटी आसिया है? अल्लाह आपको सब्र दे। ये जो दुख है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपका अकलौता बेटा था अदनान, और उससे बड़ा दुख ये है कि कत्ल आपकी बेटी ने करवाया, आपके साथ आपके घर में वो मौजूद। तो जब अदनान का कत्ल होता है तो आसिया भी घर पे ही थी, उसे देख के आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये कत्ल इसी ने करवाया होगा, आपकी बेटी ने? मैं जान खुदा को देनी है, मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं हुआ? कत्ल तौर तो मैं इस चीज़ पे मुतफिक नहीं हूँ, मरना है मैंने भी मरना है, जान देनी। अल्लाह आपको सही ज़िंदगी दे। उसका कोई ऐसा रद्द अमल देख के अंदाज़ा होता तो मैं सबसे पहले इनको बताता। ठीक है। जिस तरह इन्होंने कोऑपरेट किया है ना मेरे साथ, ठीक है, उसी तरह मैं इनको पहले बताता कि यार ये मसला है मेरा। बिल्कुल ठीक है। तो जब पुलिस ने आके इन्वेस्टिगेट किया और आपको बताया कि आपकी बेटी ने सारा करवाया, यकीन आया था? जब इन्होंने मुझे एक तरीका बताया था कि ये तरीका है तो घर पे ही या खुद ही करो सारा कुछ, ठीक है। जब मैं कराया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा थोड़ा सा गुनाह है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बेटी ने आपको ये बता दिया था कि मेरा गुनाह है। सुबह मैंने इनको रेस्ट करवा लिया। फिर आपने खुद रेस्ट करवाया। हाँ। ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये इसलिए- आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया। इसलिए कि मेरा इनसे डिसाइड बेटी को कुछ कहा नहीं कि तुमने ये क्या किया? नहीं, कहा कि ये जुल्म किया तुमने, खुदा की क़यामत के दिन भी जवाब दोगी। बेटा वो जैसा भी था घर से चला गया था, पता नहीं घर के जो भी है, जो मामलात भी थे, हालात लेकिन होते आपका हैं, मगर बेटा वो बेटा तो है। बेटा तो था आपका। एक उन बेटा परदेश में रहता है, नहीं मिलता सारी उम्र, आखिर मौत तो आनी ही है, मगर है तो सही नहीं, एक उम्मीद तो है ना कि बेटा। तो मुझे ये बताएं कि बेटी आपकी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, इसने मास्टर्स किया हुआ है, MA किया हुआ है, ये इसने किस तरह से इतना बड़ा मनसूबा बना लिया? इसका मनसूबा नहीं है, ये किसका मनसूबा है? ये किसी और ने ट्रैप किया, मैंने जो किया कि वकास ने ट्रैप किया, या यही हो सकता है, क्योंकि लेकिन इसकी रजामंदी तो थी ना उसकी। बहन का मंगेतर के साथ मिलकर सगे भाई को कत्ल करवाने की ये दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आखिर कैसे कोई बहन अपने भाई के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है? बहनें तो भाइयों से वारी वारी जाती हैं। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने अंधे इंतकाम और अदम बर्दाश्त को आड़ बनाकर ऐसे संगीन जुर्म में हिस्सा लिया। मुआशरे में तेजी से परवान चढ़ती इन बुराइयों का तब होगा सद्देबाब। क्या हमारा समाज आइंदा भी ऐसे नासूर का शिकार होकर इखलाकियात की पहचान तक मिटा बैठेगा? जब वकास ने आपसे ये कहा या आपने उसे कहा कि जी भाई को कत्ल करवा देते हैं, एक लम्हे के लिए भी आपने सोचा नहीं कि मैं ये क्या कदम उठाने लगी? या बाहर जाने का शौक़ था कि यूरोप चली जाऊंगी, वहाँ पे सेटल हो जाऊंगी? कोई तो वजह है ना, कोई अपने भाई को कत्ल क्यों करवाता है? और बहनों से ज़्यादा प्यार करने वाली तो अल्लाह ने कोई दूसरा रिश्ता बनाया ही नहीं है भाई के लिए। किस बात ने आपको मजबूर किया इतना बड़ा कदम उठाने पर? सर ऑलमोस्ट हर चीज़ में वो मतलब निगेट करते थे, हर चीज़ में अपोज करना, सिर्फ एक रिश्ते की बात ये नहीं थी, छोटे मोटे इख्तिलाफात हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में जो भी चीज़ होती है, आप कोई भी मामूली चीज़ भी ले लें, कोई भी खाना पीना, ओढ़ना, आना जाना, हर चीज़ में इतराज़ात। करता था? हाँ जी,
रोक टोक करता था? रोक टोक करते थे, मतलब अग्रेसिव थे, बहुत अग्रेशन था उनमें, एग्रेशन अंदर किया था? था। कभी हाथ उठाया आप पे? नहीं, हाथ उठाने की हद तक नहीं, लेकिन मतलब एक आप लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत हद तक चले जाते होते थे। अच्छा, और फिर आपने सोचा कि मेरा चूंकि पुराना बदले भी मैंने लेने हैं, उसने बदले पहले भी की बात एग्रेशन, नहीं सुन है लो सर। ना, एग्रेशन पहले दिखाया हुआ है, मुझे रोक टोक करता है, वो ज़रा सख्त भाई है, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है इसे जान छुड़वाने का? यही एक हाल था, इसके अलावा और कोई हाल नहीं था? सर समझाया भी था, उनसे रीजंस भी पूछी थी, एक दफ़ा नहीं बड़ी दफ़ा पूछी थी। तो कर लेते ज़बरदस्ती शादी, चली जाती यहाँ से? कोई बहन कभी सुना इस तरह से? कोई बहन अपने भाई को कत्ल करवाती? और पढ़ी लिखी हो, मास्टर्स किया हुआ है, डबल मास्टर्स किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है ना, तो इस तालीम ने शऊर नहीं दिया कि इतना बड़ा कदम, इससे बड़ा कोई जुर्म है? तो इन डिग्रीज़ का कोई फ़ायदा है? जिसने आपको रोका नहीं इन डिग्रीज़ ने कि मैं क्या करने लगी हूँ, एक लम्हे के लिए भी वैसा ख्याल नहीं आया जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, एक लम्हे के लिए सोचा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, रुक जाऊँ, मैं मना कर दूँ कि नहीं ये कदम मैंने नहीं उठाना, मेरा भाई है, सगा भाई है, खून है? नहीं ख्याल आया ये? सर आया। ख्याल आया था, तो फिर किस बात ने मजबूर किया? चंद दिन में, चंद महीनों में तुम्हारी इतना सगा हो गया था जिससे अभी रिश्ता जुड़ा भी नहीं, या मोहब्बत के पीछे किया सब कुछ? इंसान है ना, जज्बात पैदा हो जाते हैं, मोहब्बत है उससे। मोहब्बत सर अभी हुआ, जैसे अब मैं बताया मैंने, एक होती है ना कि मतलब पहले से जानना, अटैचमेंट वगैरह, वो सब कुछ ऐसा वैसा नहीं था। तो इंसान मोहब्बत के पीछे इतना बड़ा कदम उठाता है, तुम ये कह रही हो तुम्हारी मोहब्बत भी नहीं है वो शख्स अभी, तो फिर भी ये स्टेप उठा लिया, रीज़न कोई ना कोई तो होगी ना। तुमसे ये भी सवाल नहीं बनता कि तुम्हें कोई अफसोस है, क्योंकि तुम्हें अफसोस नहीं है सर। तुम्हें अफसोस होता तो ये कदम ना उठाती, कभी ना उठाती, सोच लेती कि वो कौन है, बड़ा भाई है, बाप की माने होता है, सगा भाई है, खून है तुम्हारा, तुम्हारे अंदर उसके अंदर एक ही खून है, पता? तो अफसोस किस चीज़ का? इस केस का मरकजी मुल्जिम वक्कास अब भी फरार है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वक्कास समेत तमाम मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाए और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाए। क्या पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करेगी और शहर में मौजूद इन कराए के कातिलों को लगाम डालेगी? हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसके साथ ही मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।